अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है साहब? खैरियत से हैं? तो हॉलीडेज़ चल रहे थे तो यहाँ पे भी 1-2 गाड़ियाँ नई ली थी। तो एक गाड़ी का मैंने कहा आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, ताकि जिस भाई ने लेनी हो कम से कम उसके पास एक सही वाला, जेन्युइन वाला, नॉन पेड जो असल रिव्यू होता है वो आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए। तो बेसिकली ये जो गाड़ी है ये दीपल है, कुछ लोग इसको दीपाल बोलते हैं, तो आसानी के लिए दुबाल ज़्यादातर लोग बोल लेते हैं। ये रिसेंटली यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी और हम वैसे भी भाई कह रहे थे यार अब जो है ना कुछ इलेक्ट्रिक पे मूव करते हैं, ये ऑयल चेंज और मेंटेनेंस और इस तरह के जो रोले हैं इनसे बाहर निकला जाए। तो बहरहाल शुरू करते हैं। इस पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी को मेरा ख्याल 4-5 हज़ार किलोमीटर तो हमने चला लिया है, और इस 4-5 हज़ार किलोमीटर के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8-9 दिन का, जो कि हम ईद के लिए आए हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं पर्सनली आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि मेरा ज़ाती तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी में। अगर इसकी बात करें कंपनी की, तो ये कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान में है, अपनी कुछ गाड़ियाँ इसने दी हैं, लेकिन वो गाड़ी हमने भी एक ली थी, लेकिन वो मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया उसकी। ना तो रोड ग्रिप है, ना उसका कोई कीर्तिमान है। वो एकदम से ऊपर निकल जाती है, भाग जाती है, एकदम से स्लो हो जाती है। तो अजीब सा एक उसका जो है ना मैकेनिज़्म था चलने का। लेकिन ब्रांड वही है, पर क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बना दी इसके ऊपर। अब इन्होंने किया क्या है कि इंटीरियर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी में नहीं किया। इसकी जो रोड ग्रिप है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, और जो कलर है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, और साउंड सिस्टम की बात करें तो मुझे लगता है कि एसयूवी के अंदर और इलेक्ट्रिक के अंदर इस टाइम जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में हैं उनमें ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। और हम तो मतलब वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी जो पिक है वो भी बहुत आउट क्लास है। अगर स्क्रीन की बात करें तो मेरा ख्याल 15.6 समथिंग इंचेस की स्क्रीन लगी हुई है, और जब इसको हम बंद करते हैं तो ये स्क्रीन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये फिर घूम जाती है। तो अच्छा फीचर है। फिर इसके अंदर जो है वो इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम के साथ डांसिंग सिस्टम दिया हुआ है कि आप इसकी ऑप्शन के अंदर जाते हो और जाके अगर आपने यहाँ पे लाइटिंग शो के अंदर चले जाते हो, लोकल म्यूज़िक, तो यहाँ पे रेंडमली लाइट शो आ रहा होता है। यहाँ पे लाइट सिस्टम आ रहा होता है, सारे शीशे नीचे जाते हैं, गाड़ी जो है वो डिफरेंट टाइप की ब्लिंग लाइट्स शुरू कर देती है, और बड़ा मज़े का जो है ना फील जो है ना वो आती है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको तो 1.25 करोड़ के अंदर की ऑप्शन चाहिए, एक 50-60 के अंदर की, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी गाड़ी नहीं है और आपको ट्राई करना चाहिए। फुल पैनोरामिक सनरूफ है, बड़ी स्क्रीन है, साउंड सिस्टम आउट क्लास है, और सबसे जो मुझे इस गाड़ी के अंदर मज़े की चीज़ लगी है ना वो इसकी की है। अगर आप की देखें, इसका लोगो देखें, तो वो बहुत ही एलियन स्टाइल में, मतलब लगता नहीं है कि ये चाबी जो है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एलियन वाली लुक जो है ना इसकी चाबी के अंदर इन्होंने डाली हुई है। तो बहरहाल इसकी अगर रेंज की बात करें तो 485 जो है समथिंग इसकी जो है वो रेंज है, वन चार्ज के ऊपर। ब्लाइंड स्पॉट दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, और मेरे पास तो क्योंकि फ़ास्ट चार्जर भी लगा हुआ है और नॉर्मल चार्जर जो इसके साथ आता है वो भी है। तो नॉर्मल चार्जर में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन फ़ास्ट चार्जर में हम 4 घंटे में इसको चार्ज करते हैं और फिर ये चलती रहती है। तो शॉर्ट ये कि अगर इसकी स्क्रीन, बटन, साउंड सिस्टम, कैमरे का रिज़ल्ट जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, अगर आप नोट करेंगे तो आपको फील आएगी कि यार ये वाकई ही बहुत हाई एंड रिज़ल्ट है कैमरों का भी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपका बजट 1-1.5 करोड़ का है और आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बाकी अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, एक इशू इसमें आया था, वो भी गाड़ी हमसे लग गई थी थोड़ी सी, तो क्लेम के लिए वो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इसका जो भी इशू था वो तो मैं अब नहीं डिस्कस करता, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स दिया और ठीक करके दी 2 दिन के अंदर गाड़ी।
तो वो खैर वो थोड़ी-सी गलती हमारी भी थी, लेकिन हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना छोटी से हिट की वजह से इतना बड़ा इशू भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। अगर हम बात करें पीछे बैठ के तो एक बहुत कंफर्ट लेवल है जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बैक से देखें तो आपको क्या नज़र आता है। चेक करें। किसी भी लग्ज़री गाड़ी से कम तो मेरा नहीं ख़्याल ये हो सकती है। ज़ाहिर है हमारे पास भी माशाल्लाह काफ़ी सारी 2-250 गाड़ी है, तो काम इन गाड़ियों का है। तो अगर आप स्क्रीन देखें तो ये काइंड ऑफ टेस्ला वाला टच करके इन्होंने फुल स्क्रीन दे दी हुई है। और सीट्स को अगर कलर देखें, सीट्स की अगर फिनिशिंग देखें, पीछे एसी का सिस्टम देखें, तो ये सब बहुत मज़े का है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी ऑप्शन इन पैसों में नहीं हो सकती है। तो डोर जो है वो भी फ्रेमलेस हैं, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है कोई। आप लोग जाओ शोरूम जाके चेक करो, कम भी को लेके जाओ, ट्राई करवाओ, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों का ये बजट है, एंजॉय करें। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।